में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। 3 चैप्टर मैंने अभी तक आपको के संबंध में बताए हैं। अनुबंध के लिए जो आधार स्तंभ है वो है प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। प्रस्ताव प्लस स्वीकृति के होगा तो वो अनुबंध का रूप ले लेगा। लेकिन प्रस्ताव की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि जब तक प्रस्ताव का और स्वीकृति का संवयन नहीं हो जाता, until and unless it is communicated to the concerning parties, तब तक ये न तो ठहराव हो सकता और न आगे अनुबंध रूपी भवन का निर्माण हो सकता। इसलिए दोनों शर्तें मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि प्रस्ताव का संवयन कैसे होता है और स्वीकृति का संवयन कैसे होता है। ये दो कंसेप्ट आज मैं आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले सेक्शन 4 के अंदर है प्रस्ताव का संवयन दिया हुआ है, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रस्ताव का संवयन कब माना जाता है? जब प्रस्ताव के संबंध में स्वीकारकर्ता को जानकारी हो जाए। When it comes to the knowledge of acceptor, meaning thereby प्रस्तावक ने कोई भी बात जिस रूप में व्यक्त करी है, जिस भाव में व्यक्त करी है, उसी सेम सेंस के साथ में अगर स्वीकारकर्ता उस बात को समझ लेता है तो हम कहेंगे कि प्रस्ताव का संवयन हो चुका। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक्स व्यक्ति कोई ऐसी भाषा का उपयोग कर रहा है जिसके संबंध में वाई व्यक्ति को जानकारी नहीं है, तो एक्स ने बात तो कह दी, वाई व्यक्ति उस बात को सुन भी ली, लेकिन कानूनी भाषा में वो बात स्वीकारकर्ता के समझ में ही नहीं आई, इसलिए प्रस्ताव का संवयन नहीं हुआ। और जब तक प्रस्ताव का संवयन नहीं हो जाता तब तक स्वीकारकर्ता उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि स्वीकृति का संवयन कैसे होता है। प्रस्ताव का सेवन हो गया, प्रस्ताव के बारे में स्वीकारकर्ता को जानकारी होगी, कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर। लेकिन स्वीकारकर्ता उस प्रस्ताव को स्वीकृत करने के बाद में उसका संवयन कैसे हुआ, हाउ इट इज कम्युनिकेटेड, इसके संबंध में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो है प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवयन और एक है स्वीकारकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवयन। ये दो बातें बड़ी विचित्र है। प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवयन तो तभी पूरा हो जाएगा जब स्वीकारकर्ता ने प्रस्ताव की स्वीकृति इस प्रकार से दी हो, ध्यान देंगे, प्रस्ताव की स्वीकृति इस प्रकार से दी हो कि उसको वापस लेना स्वीकारकर्ता की पहुंच के बाहर हो जाए। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति को बाई पोस्ट प्रस्ताव भेजा, वाई व्यक्ति ने उस लेटर के कंटेंट्स को पढ़ा और उसके बाद समझ में आ गई। नाउ ही हैज टू डिसाइड कि उसको स्वीकृति देनी है अथवा नहीं देनी है। स्वीकारकर्ता ने यह सुनिश्चित कर लिया कि मुझे स्वीकृति देनी है। उन्होंने प्रस्ताव की शर्तों के अनुरूप स्वीकृति पत्र तैयार करके और वो लेटर बॉक्स में ले जा करके, और कंफ्यूजन की स्थिति में कि मैं ड्रॉप करूं या नहीं करूं, वो स्वीकारकर्ता उस लेटर को डाल भी रहा है लेकिन वापस भी खींच रहा है। जब तक वो लेटर स्वीकारकर्ता के पास में है तब तक स्वीकृति नहीं है। जैसे ही वो स्वीकृति पत्र लेटर बॉक्स में डाला, उसी समय प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवयन पूरा हो गया, चाहे वो पत्र स्वीकार प्रस्तावक को मिले ही नहीं। कानूनी भाषा के अंदर हम ये मान करके चलेंगे कि प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवयन पूरा हो गया। मीनिंग देयर बाई स्वीकारकर्ता प्रस्ताव को अपने वचन के निष्पादन के लिए बाध्य कर सकता है। लेकिन नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि स्वीकारकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवयन पूरा कब होगा। ध्यान देंगे इस बात पे, जब तक वो स्वीकृति पत्र जो लेटर बॉक्स में डाला गया था, जब तक वो स्वीकृति पत्र प्रस्ताव के पास में पहुंच नहीं जाता, until and unless it reached to the proposal, तब तक स्वीकारकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवयन नहीं होगा। और जैसे ही वो पत्र प्रस्ताव के पास में पहुंचेगा और स्वीकारकर्ता को वो वचन के निष्पादन के लिए बाध्य कर देगा, क्योंकि नाउ ही हैज एविडेंस कि वो पत्र मेरे पास में पहुंच चुका। वो ये कह करके अपने दायित्व नहीं हो सकता कि मैंने तो आपको पत्र दिया ही नहीं, क्योंकि वो पत्र जो है वो कम्युनिकेट हो गया। तो दो बातें मैंने आपको बताई। एक तो प्रस्ताव का संवयन तब पूरा माना जाएगा जब प्रस्ताव के संबंध में स्वीकारकर्ता को जानकारी हो जाए, और दूसरा स्वीकृति का संवयन जिसके दो एस्पेक्ट होंगे, एक तो प्रस्तावक के विरुद्ध और दूसरा स्वीकारकर्ता के विरुद्ध।
तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो सेक्शन 5 के अंदर दे रखा है वो है प्रस्ताव का खंडन, रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल। अब ये बड़ी जोरदार बात है, बहुत तकनीकी बात है ये, कि प्रस्तावक ने अगर आमने सामने है तब तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन प्रस्तावक ने प्रस्ताव पत्र भेजा है, अब वो खंडन कब कर सकता है, कब तक वो खंडन कर सकता है? मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली प्रस्ताव एक तरह से बारूद का ढेर है और स्वीकृति है दिया सलाई। अगर प्रस्ताव की स्वीकृति होगी, विस्फोट हो गया तो वो राख हो गया, वो चाहते हुए भी प्रस्ताव को वापस नहीं ले पाएगा। तो सवाल पैदा ये होता है कि राख होगा कब? प्रस्ताव पत्र स्वीकारकर्ता के पास में आ गया, स्वीकारकर्ता ने उस प्रस्ताव को पढ़ा, वो अभी बारूद का ढेर स्वीकारकर्ता के पास में पड़ा है, जैसे ही स्वीकारकर्ता ने वो स्वीकृति पत्र लेटर बॉक्स में डाल दिया, उसी समय वो प्रस्ताव बारूद का ढेर राख हो गया। अब प्रस्तावक चाहते हुए भी उस प्रस्ताव का खंडन नहीं कर सकता। मीनिंग देयर बाई सेक्शन 5 के अंदर लिखा है कि प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवयन पूरा होने से पहले, प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवयन पूरा होने से पहले किसी भी समय, एट एनी टाइम, प्रस्तावक उस प्रस्ताव का खंडन कर सकता है, उसके पश्चात नहीं। अभिप्राय, स्वीकृति पत्र को लेटर बॉक्स में डालने के पश्चात प्रस्तावक चाहते हुए भी प्रस्ताव का खंडन नहीं कर सकता। सेक्शन 5 के अंदर दिया हुआ है स्वीकृति का खंडन। स्वीकृति के खंडन के अंदर लिखा है कि स्वीकारकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवयन पूरा होने से पहले किसी भी समय स्वीकृति का खंडन कौन करेगा? स्वीकारकर्ता। तो भाषा क्या बनी कि स्वीकारकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवयन पूरा होने से पहले किसी भी समय स्वीकारकर्ता स्वीकृति का खंडन कर सकता है, उसके पश्चात नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही स्वीकृति पत्र प्रस्ताव के पास में पहुंच जाएगा, उसके पश्चात स्वीकारकर्ता चाहते हुए भी उस स्वीकृति का खंडन नहीं कर सकता। जैसे ही प्रस्ताव और स्वीकृति का संवयन कंप्लीट हो जाएगा, उसी समय वो ठहराव अनुबंध का रूप ले लेगा। और अनुबंध का सार यह है कि अनुबंध होते ही प्रत्येक पक्षकार अनुबंध की शर्तानुसार अपने अपने वचन के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होंगे, जब तक कि वो राजनियम के द्वारा खंडन नहीं कर दिया जाए। That's all.